नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। FTX फिर दोबारा से थोड़ा सा हाईलाइट हो रहा है और मैं ट्विटर पे आपको इसके प्राइस के बारे में थोड़ा सा अपडेट दे चुका हूं। और एक मीम टोकन 100% रिस्क यानी कि बेबी बॉन्क, इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे क्योंकि आज दो चार क्वेश्चन इसके पीछे आ गए। तो मैं चलो बात कर लेते हैं इस पर भी, आखिर क्या है, कैसे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा मार्केट का जायजा, यानी कि मार्केट आपका अभी भी ऐसे बीच में लटका दिया है। यानी कि जो हम लोग सोच के बैठे कि बुल रन एक अच्छा खासा पंप आना चाहिए, $1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख जाना चाहिए, जो बड़ी बड़ी प्रिडिक्शंस आई हैं वहाँ तक जाना चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। थोड़ा सा ऊपर जाता है फिर से नीचे नीचे, वही एक ड्रामा सा ही चल रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। फिलहाल आपका 62,100 पर BTC अभी चल रहा है, यानी कि 64,500 से फिर से नीचे आ गया। इथेरियम आपका खिसक के नीचे पहुंच गया $2,900 पर, और सोलाना आपका खिसक के पहुंच गया $145। यह है कुछ मार्केट का हाल। यानी कि फियर एंड ग्रीड इंडेक्स भी आपका 50 और 55 के बीच में झूल रहा है। मार्केट कैप हो गया 2.28 ट्रिलियन का। यानी मार्केट में यह सब सीन चल रहा है। यानी कि जब भी बड़े लोगों की थोड़ी बाइंग हो जाती है, मार्केट थोड़ा सा आपको जो है ग्रीन मोड में नजर आता है। जैसे ही बड़े लोग बाइंग नहीं करते, आप पीछे अभी देख रहे हैं 2 दिन बड़े लोगों की बाइंग नजर आई। एक दिन आपका देखा था 47,000 BTC के आसपास बाइंग की गई, उस दिन आपका ग्रीनरी नजर आई अच्छी खासी। और एक आपका जब ग्रे स्केल ने जो है खरीदना शुरू कर दिया, यानी ग्रे स्केल के जो कस्टमर हैं उन्होंने जब खरीदना शुरू किया, यानी कि ग्रे स्केल ने बेचना बंद कर दिया, तो तब आपने देखा कि ग्रीनरी आई। यानी कि केवल 2 दिन, यही 2 दिन आपको पंप के नजर आए। आप पीछे का हिसाब देख सकते हैं। और जैसे ही ये सब शांत हुआ, मार्केट फिर से आपका नीचे आने लगा। तो नहीं पता भाई क्या होने वाला है, क्या होगा आगे। मैं आपको देखिए उन लाइनों के चक्कर में ज्यादा नहीं फंसाऊंगा कि यहां से ये होगा और वहां से वो होगा, होता कुछ और ही है। लेकिन मैं तो इतना जानता हूं कि जब तक बड़े लोग बाइंग नहीं करेंगे तब तक आपका मार्केट इसी तरीके से हमें बीच में झुलाता रहेगा। देखिए साहब, ये गेम ही बड़े लोगों का है, तो वो उसी हिसाब से खेलेंगे भी। आप ये देख रहे हैं कि ये ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, बिटवाइज, ARK इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं खरीद रहे भाई? बहुत सिंपल सी सवाल आपसे ही सवाल करता हूं, क्यों नहीं खरीद रहे ये? शायद इनको भी पता है कि अभी हमें जरूरत नहीं और इसको और नीचे आना है, क्योंकि अमेरिका की कुछ अलग ही भसड़ चल रही है। जब तक वो अमेरिका में कुछ हिसाब किताब ठीक नहीं होंगे तब तक देखिए यही हाल चलता रहेगा। आपके स्टॉक मार्केट का भी यही चल रहा है और यही सेम आपका क्रिप्टो करेंसी का चल रहा है। बेशक दुनिया भर में क्रिप्टो चलता है, दुनिया भर में खरीद फरोख्त होती है इसमें, लेकिन फिर भी जब तक अमेरिका के हालात अच्छे नहीं होंगे, जब तक अमेरिका के बड़े लोग खरीदने शुरू नहीं करेंगे, तब तक क्रिप्टो का यही हाल रहेगा। तो ये एक बहुत सिंपल से वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, ट्रेडिंग एक अलग चीज है। वो तो वो कहते हैं 5% तो आप कभी भी ले सकते हो, 10% आप कभी भी ले सकते हो। लेकिन जो लॉन्ग टाइम होल्डर है वो 5 या 10% के लिए नहीं आया है, उसको थोड़ा बड़ा चाहिए। तो बड़े के लिए प्राइस को ऊपर जाना पड़ेगा, और वो फिलहाल अभी ऐसा कुछ सीन नजर नहीं आ रहा है। यानी कि 4-6 महीने का सीन ऐसा ही नजर आ रहा है जो चीज चल रही है। लेकिन मैंने कहा FTX और आपका बेबी बॉन्क, तो पहले थोड़ा सा FTX को लेकर बात कर लेते हैं। 101% रिस्क है। मैं ये नहीं कहता कि ये बहुत अच्छा टोकन है, कभी हुआ करता था जब FTX आपका एक अच्छे एक्सचेंज के रूप में जब जाना जाता था, यानी कि एक टॉप 5 में इसकी गिनती होती थी। लेकिन आजकल इसका कोई अता पता नहीं है, काम खत्म हो चुका है। इसलिए अब इसी का टोकन है FTT। ये कब पंप करता है? जब FTX की कोई थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज आती है। अभी FTX की जो पॉजिटिव न्यूज चल रही है वो ये है कि FTX ये चाहता है कि भाई जो एक तरह से जो रीपेमेंट जो करना है, जो लोगों का फंड इस पर रुका हुआ था, तो वो ये कहता है कि भाई हम पूरा रीपेमेंट कर सकते हैं और हमें दोबारा इसको रीब्रांड करके मार्केट में आने दीजिए। तो यही थोड़ा सा एक न्यूज जैसी मार्केट में फ्लैश होने शुरू हुई, आपने देखा FTT जो टोकन है वो आपका लगभग $2.5 के आसपास चला गया। यानी कि जो आपका 1.6 के आसपास चल रहा था, वो कूद के 2.6 के आसपास चला गया। मैंने आपको ट्विटर पे ये चीज शेयर भी की थी। तो इसलिए कहता हूं, देखिए भाई, ये खैर FTT मैंने आपको बहुत पहले भी शेयर किया था। आपको शायद अंदाजा होगा, जो पुराने व्यूवर हैं वो उनको मैंने बोला भी था कि ये FTT में देखिए थोड़ा सा फंड डाल के रखिए। वो रिस्क है, मैं ये नहीं कहता कि रिस्क नहीं है। मैंने आपको कहा 100% रिस्क है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आप रिस्क ले सकते हैं तो जरूर ले लीजिए, क्योंकि जहां पर यह आपका $1, $1.5 के आसपास कहीं भी आता है, आप थोड़ा सा एक इसमें फंड डाल के छोड़ दीजिए। कोई भी पुलिस नहीं जिसमें निकलेगी FTX की, FTT आपका जरूर आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट दे के जाएगा। जैसे आज भी ये प्रॉफिट आपको दे रहा होगा। अगर आपने 1.6 से 1.8, $1.5 के आसपास कहीं भी छोटी मोटी भी बाइंग बनाई होगी तो। लेकिन रिस्क जरूर अपना देख के चलना।
अब इसमें और कितना ऊपर जा सकता है? बिल्कुल नहीं साहब, क्योंकि न्यूज फ्लैश हो चुकी है, इंपैक्ट आ चुका है। हाँ, अगर ये कोई ना परमिशन ऐसी मिल जाती है कि भाई ठीक है आप प्रीपेमेंट कीजिए और आप रीब्रांड करके आ सकते हैं, तो फिर इसमें आप एक अच्छा खासा बूम देख सकते हैं। जैसे पीछे आपने देखा ये $4 तक भी गया था, तो मे भी हो सकता है उसको भी आपका ये क्रॉस कर दिया, लेकिन डिपेंड करता है ऐसी कोई न्यूज आती है नहीं आती है, वक्त बताएगा। फिलहाल आपका प्रॉफिट बनता है, तो मैं तो यही कहूंगा कि आप यहाँ 50-60% के आसपास प्रॉफिट ले सकते हो। तो ये तो हो गया साहब FTX का कि आप इसमें जो करना चाहें कर सकते हैं, मैंने आपको सीन क्लियर कर दिया है। अब आते हैं बेबी बॉन्क पर। देखिए बेबी बॉन्क यानी बॉन्क का बच्चा, लेकिन उस बॉन्क से इसका कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक है। ये BNB पर है, वो आपका सोलाना है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात यह है जो इसकी टीम है वही सब कुछ है, यानी कि जो इसकी सप्लाई है मार्केट में अभी, जैसे ये आप CMC पर अगर देखेंगे तो 420 ट्रिलियन की इसकी सप्लाई है, यानी कि इन्होंने सप्लाई में कोई कमी नहीं रखी है, पूरी दबा के सप्लाई दी, यानी 420 ट्रिलियन। अब एक मजे की बात जो इसमें है, सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है ना 402, 403 या 404, ये थोड़ी सी घटती बढ़ती रहती है। ट्रिलियन सप्लाई पूरी की पूरी किसके पास है? इसमें से 99% सप्लाई जो है इनकी जो टीम है उसी के पास है, यानी जो इसका डेवलपर है सारी की सारी सप्लाई उसी के पास है। अब आप इसी चीज से समझ जाइए कि ये पूरी तरीके से कभी भी किसी भी टाइम स्कैम कर सकता है, लेकिन रिस्क, बात सीधी बात घूम के वही आ जाती है कि रिस्क, आप रिस्क ले सकते हैं तो ठीक है। तो यहां पर मैं तो आपको देखिए वही कहूंगा, देखिए यहां पर आप बहुत छोटा ही अमाउंट डालें जब भी डालें, लेकिन फिलहाल अभी नहीं डालना है। कल इसने एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे दिया है, तो मैंने देखिए मैंने जब आपके सामने नाम केवल शेयर किया था, अगर उस टाइम आपने किसी ने भी छोटी मोटी एंट्री बनाई होगी तो मे भी कल आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। अब इसमें जीरो तो अभी 10-12 जीरो लगे हुए हैं और अभी चल रहा है देखिए 4-9 की सीरीज पे, और कल आपका ये 7-5 की सीरीज तक गया था। अभी ये देख लीजिए, अभी कम से कम इसको जो है ना, अभी 4-9 की सीरीज पे, तो इसको 4-5 और 4-0 की सीरीज तक जब आता है तब आप छोटा मोटा अमाउंट डालना भाई, ज्यादा अमाउंट डालना, क्योंकि आपको पहले ही सीन क्लियर कर दिया कि पूरी की पूरी सप्लाई टीम के पास है। अब थोड़ा बहुत जो लोगों ने बाय कर लिया होगा वही सप्लाई बाहर होगी, अभी वो क्लियर नहीं कि भाई कितना बाहर है, लेकिन 90.9% मैं आपको बोल रहा हूं कि जो और सप्लाई वो सारी की सारी टीम के पास है। तभी आप देख रहे हैं कि सर्कुलेटिंग सप्लाई पूरी की पूरी आ चुकी है, यानी कि जो टोटल सप्लाई में से सर्कुलेटिंग सप्लाई तो पूरी आ चुकी है, तो फिर है किसके पास? सारी टीम के पास। बस इसी चीज से आप समझ जाइए, ये केवल उसके लिए है, पंप डंप के लिए, तो पंप का फायदा उठाइए। तो इसीलिए देखिए कल जैसे ने पंप किया, अभी इसमें 13 तारीख के आसपास एक इसकी एक्सचेंज लिस्टिंग की बात हो रही है। अब एक्सचेंज लिस्टिंग होगी तब हो सकता है इसमें फिर से एक स्पाइक आए छोटा मोटा, तो आप उसका फायदा जरूर उठाएं, और जैसे ही एक्सचेंज लिस्टिंग की बात क्लियर हो जाए, प्रॉफिट 100% निकाल के फिर वेट कीजिए इसके नीचे आने का। तो भाई ये 100% पंप डंप का सीन है, इसलिए भाई 100% आप रिस्क भी अपना देख के चलना। मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि आप बेबी बॉन्क में पैसा अनाप शनाप डालें। भाई देखिए मैं तो वो कहता हूं मैं रिस्क ले लेता हूं, तो मैंने कल लिया तो थोड़ा सा रिस्क, तो ठीक है, मैंने अपना जो है 68 पे निकाल दिया था मैंने, ये तो गया तो 74 तक था, लेकिन भाई मैं 68 पे आउट हो गया था, क्योंकि मैंने फिर ज्यादा वेट नहीं किया और फिर देखा कि 73 पॉइंट समथिंग गया था, उसके बाद फिर तो ये नीचे 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 और अभी आपका 49 पर आ गया सीरीज में डॉलर में। तो भाई इस तरीके से आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो बेबी बॉन्क के सीन में आपको क्लियर कर दिया है, FTX भी आपको देखिए पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है। रिस्क जरूर देख लेना, कोई फाइनेंशियल एडवाइस ये बिल्कुल भी नहीं। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।